अस्सलाम वालेकुम। आज पार्लियामेंट के इजलास रखा गया था और आप देख सकते हैं इस टाइम बड़ा प्यारा मौसम है और सामने हम खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब। और भट्ट साहब बताइएगा, आज आप अंदर की रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी आज की? देखिए जी, आज बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून को पहली जो फतह है वो मिली है। पार्लिमानी सियासत में आज सरदार याद सादिक एक बड़ा नाम है। इससे पहले भी स्पीकर रह चुके हैं। आज दोबारा से 199 वोट्स जो हैं वो लेकर कामयाब हो चुके हैं। एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है और मजमूई तौर पर 91 जो वोट हैं वो मलिक आमिर डोगर जो कि चीफ व्हिप भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन चुकी है। बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि टफ मुकाबला था, लेकिन बआसानी जो है वो सरदार याद सादिक जीते हैं। इस दौरान हमने देखा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे शोर शराबा करते थे, जूते लेकर आए हुए थे और मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी और हैरान कुन था, क्योंकि अब जब तगड़ी अपोजिशन होती है तो उसका नुकसान ये होता है एक तरह से कि आप देखें कि जो पार्लियामान की कार्रवाई है वो नहीं चल पाती, बआसानी नहीं चल पाती और मछली मंडी का जो समा है वो हमें देखने को मिलता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। कल आगाज़ी जो इफ्तिताही सेशन था उसमें भी ऐसा ही हुआ। अब देखना आगे ये है कि आगे ये मामला किस तरह चलते हैं। जी मलिक साहब क्या कहेंगे आज की जो सूरत हाल थी इस पर? देखिए जी, मैं इस पर यही कहूँगा कि जैसे हमारे सीनियर भट्ट साहब ने भी फरमाया है कि इस्लामाबाद का बाहर का जो माहौल है, इस्लामाबाद का वेदर जो है वो इंतहाई खूबसूरत है और ठंडा भी है। सुबह से हल्की फुल्की और कभी तेज़ बारिश भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के अंदर का माहौल है वो इंतहाई गर्म है और बहुत अंदर शोर शराबा, जैसे अभी भट्ट साहब कह भी रहे थे कि लोग जूते भी लेके आए थे। मैं समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कभी जूते लाना या कभी किसी को गाली गलौज कर देना, ये पार्लियामेंट का जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे सियासतदानों का, वो किसी भी जमात से हो, उनका ये काम नहीं बनता कि जो हम लोग या हमारे पाकिस्तानी जो 22 करोड़ 26 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम 9-10 करोड़ लोगों ने वोट डाला, उन्होंने वोट इसलिए नहीं डाला था, ना डालते हैं, ना आइंदा डालेंगे कि आप पार्लियामेंट में जाके जूते लेके आएँ, गालम गलौज करें। हम लोग वोट इसलिए डालते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी वोट इसलिए डालती है कि आप जाके वहाँ पे कोई कानून साजी करो, मुल्क के लिए काम करो, अवाम के लिए काम करो, कौम के लिए काम करो, कोई रिलीफ देने की कोशिश करो। लेकिन बदकिस्मती से आज भी फिर वही हमें देखने में नज़र आया, जो रवायती निज़ाम था वही हमें देखा कि आज भी जनाब पार्लियामेंट के अंदर जो है वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो बस यही कुछ है। देखें, और याद सादिक साहब जो हैं वो एक बड़ी अक्सरियत से वो स्पीकर असम्बली मुंतखब हुए हैं और मैं समझता हूँ कि लोगों को खुले दिल से जमहूरियत को फूलने पलने दिया जाना चाहिए, चलने दिया जाना चाहिए, अच्छे साथ होकर चलाना चाहिए। मुल्क के निज़ाम को जो है वो डील होने से बचाना चाहिए और गरीब अवामों को, जो हमारे पाकिस्तानी गरीब अवाम है, 70% जो लोग हैं या 70% जो लोग हैं उनके ऊपर रहम और करम करें ये लोग, और खुदा के लिए एक पार्लियामेंट में मुल्क और कौम के लिए काम करें, कानून साजी करें, कोई ऐसा निज़ाम चलाएँ कि जो हमारे पर कर्ज़े हैं, जो हमारे बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, लोगों को पीने का पानी साफ मैसर नहीं है 50% आबादी को, इसके ऊपर काम करें, कोई रोडों पर काम करें। क्या दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हमने फिर मुड़ के वही 80 वाली दहाई शुरू कर दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन बड़े सीनियर हैं और बिलखसूस मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस पार्लियामेंट के अंदर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की आई है, तो इन लोगों को चाहिए कि मुल्क के लिए काम करें। और मलिक साहब, जरदारी साहब जो है कब हलफ कर उठा रहे हैं? मेरे ख्याल में जरदारी साहब को सुनने में ये आया कि वो 9 तारीख को हलफ उठा रहे हैं जी। तो देखिए, अब वो हलफ तो बाद में उठाएंगे ना, पहले तो उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और सिस्टम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, अभी शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन पर लड़ेंगे, उसके बाद कोई कहानी बनेगी। तो अल्लाह करे जिन लोगों ने जो भी जीतता है हारता है पार्लियामेंट के अंदर, वो एक दूसरे को तस्लीम करें और निज़ाम चले। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि उमर अयूब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? ये तो असली बात है ना। 91 वोट जो आज पड़ा है ना, अगर पूरे वोट पड़ने हैं तो वही 91 वोट ही उमर अयूब को पढ़ने हैं, तो फिर जितना कैसे बनता है, नहीं बनता, इत्तेहादी जो है वो ज़्यादा है। जी शुक्रिया। आज का लाइव सेशन आपको दिखा रहे थे पार्लियामेंट, इसके अंदर हम मौजूद थे